प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र से सिमरा नेहालपुर का रहने वाला युवक मृत घोषित होने के बाद जिंदा होकर पहुंचा न्यायालय, सभी को चौंकाया। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा नेहालपुर गांव से लापता नाबालिग युवक गुरुवार को थाना में उपस्थित न होकर न्यायालय में उपस्थित हो गया। मृत युवक कौन था, अब उसकी पहचान कैसे होगी? हालांकि पुलिस ने परिजन के पहचान पर उसे मृत घोषित कर दिया था। मब्बी पुलिस ने युवक को छोड़ने के लिए 65,000 रुपये की मांग करने वाले राहुल कुमार शाह को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। परिजन राहुल के मोबाइल ऐप पर 5,000 रुपये भेजा था, उसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पिछले महीने बेता थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने रेलवे ट्रैक पर घायल एक युवक का फोटो वायरल किया था। लापता युवक के परिजन ने घायल युवक को अपना पुत्र समझकर पहचान कर ली थी। घायल युवक का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को लेकर जैसे ही घर पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया था। काफ़ी समझाने बुझाने और कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद जाम हटाया गया था। मामले को गंभीरता से नहीं लेने के कारण एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने तत्कालिक मब्बी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को भी निलंबित कर दिया। कल्याण विभाग की ओर से 4,12,600 रुपये मुआवजा के रूप में भुगतान भी हो चुका था। वहीं चार्जशीट जमा होने के बाद नियमानुसार शेष बचे राशि का भुगतान और परिजन को नौकरी मिलनी बाकी थी। तो वहीं अब सवाल यह उठता है कि जिस युवक को परिजनों ने अपने बच्चे के रूप में पहचान कर दाह संस्कार सहित सभी हिंदू रीति रिवाज से कर्म किए, आखिर वह युवक कौन था, अब उसकी पहचान कैसे होगी, पुलिस के लिए पहेली बन चुकी है। तो वहीं लापता युवक गुरुवार को दरभंगा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वहीं इसकी प्रस्तुति एक वकील के माध्यम से की गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं गुरुवार की शाम 5 बजे वकील मीडिया को। मुझे आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, जो आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके पास से, उसके भाई के पास से एक अज्ञात फ़ोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमती के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को डीएम से ले जाया गया, जहाँ पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और ज़बरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है, जो आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूँगा। फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में जहाँ परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से इन जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया कि नहीं, ये मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया, तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिया। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए और नेपाल में एक जगह है, वहाँ पर जब वहाँ से ये लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए, हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद क्या था लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था और ये जो एफआईआर किए थे वो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट था कि भोला कुमार राम मर गया। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उससे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तो मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए। ये जो भोला राम है,
इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसने प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं ली, पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। इस चीज़ को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे कि वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए, इसमें यहाँ पर ये आप हमको बताइए, भोलू क्या बताया? ना भोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया किसने? कि भोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे गया? अभी एक्चुअली क्या नाम, बच्चे को जैसे लाया मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपेयर करा आपने दिया। सुना होगा ना, नहीं, उसने जहाँ क्या तक बयान दिया? बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं है। प्रथम दृष्टया में क्या कुछ जानकारी मिली है? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। नहीं, आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी, जी। कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर दाह संस्कार किया, तो क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए, एक्चुअली उसमें क्या जो लाश था, जब परिजन का कहना है जो उसका जो चेहरा था वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं, बच्चे का डीएनए टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती केस हो सकता है इसमें, अगर मृत व्यक्ति जिंदा पाया जाए? देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन क्या हो सकती है कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन ने डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए आखिर वो बच्चा कौन है। कानून के दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है उसको जिंदा कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है।